जनक आदि ज्ञानी जन भी अनासक्त होकर सदा कर्म करते रहे। यहां जनक माना सीता के पिता जनक की बात नहीं कही गई है, लेकिन जनक माना जन्मदाता, जन्मदाता जो हमारे स्वरूप को जन्म देते, एक दिव्य स्वरूप को जन्म देते, जो हमारे स्वरूप को निखारता है, उसको जनक कहा। और यहां जनक कौन है? तो योग ही जनक है, योग ही जनक है। क्योंकि योग का अभ्यास करके हम अपने दिव्य स्वरूप को पुनः निखारते हैं। और योग से संयुक्त प्रत्येक महापुरुष जनक हो जाता है, क्योंकि वो वही विधि बताते हैं कि योग के द्वारा अपने स्वरूप को कैसे निखार सकते हैं। कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, संसार उसका अनुसरण करता है, संसार उसको फॉलो करता है। इसीलिए ऐसे महापुरुषों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो अपने कर्म के ऊपर कितना अटेंशन दे, क्योंकि सारी दुनिया उसको देख रही है और उससे प्रेरित होकर के अपने जीवन के अंदर वो कर्म का आचरण करते हैं। और योग जो हमारे स्वरूप को एक दिव्य निखार देता है, तो योगी बनने की प्रेरणा भगवान अर्जुन को देते हैं। और साथ में ये शिक्षा देते कि हे अर्जुन, अंतर आत्मा में चित्त का निरोध करके ध्यानस्थ होकर कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा, ममता और संताप रहित होकर युद्ध कर। आशा, ममता और संताप, स्ट्रेस फ्री होकर जीवन का संघर्ष करो, युद्ध कर। कई बार कई लोग हमसे पूछते हैं, फिर भगवान ने बार बार ये युद्ध शब्द क्यों कहा? जीवन का संघर्ष डायरेक्ट ही कह लेते थे, युद्ध कर युद्ध कर, तो जरूर लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट होगी। ऐसा क्यों भगवान ने कहा? जीवन का संघर्ष कर, ये क्यों नहीं कहा? देखो, आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं और बच्चे मान लो कि बाहर खेलने जाते हैं गली में अपने दोस्तों के साथ, और जब खेलने जाते हैं वहां खेल रहे होते हैं वो छोटे बच्चे, और अचानक बड़े लड़के आ जाते हैं और बड़े लड़के वो छोटे बच्चों को वहां से भगा देते हैं। हटो 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 हटो, ये हमारी जगह है, हम खेलेंगे यहाँ पर, तुम लोग भागो यहाँ से, भगा देते हैं। अब वो छोटे बच्चे बेचारे क्या करें? वो बेचारे सहम जाते हैं और साइड में खड़े होकर उनके खेल को देखते हैं। लेकिन रोज जब आपका बच्चा घर में आता है तो एक ही शिकायत उसकी होती है, माँ को क्या कहता है? आज भी वो लड़के आ गए, हमको खेलने नहीं दिया, हमको भगा दिया। रोज उसकी एक ही शिकायत होती है। रोज रोज उसकी एक ही शिकायत सुन करके माँ क्या कहेगी? माँ भी जानती है बड़े लड़कों के सामने वो लड़ तो सकता नहीं है, बच्चे हैं छोटे। माँ क्या कहेगी? माँ यही कहेगी, अरे मारो गोली, तुम वहां खेलने क्यों जाते हो? दूसरी जगह नहीं खेल सकते हैं? तुम लोगों को जब पता है कि वो लड़के लोग आने वाले हैं, वो तुम लोगों को भगाएंगे, तो वहां खेलने की दूसरा कोई जगह नहीं है? तो माँ क्या कहती है? अरे मारो गोली उस स्थान को, वहां कल से नहीं जाना, दूसरे जगह पर खेलना। यही कहते हैं ना। अब मारो गोली का मतलब ये थोड़ी है कि बंदूक उठाकर गोली मारने के लिए कहा, एक मुहावरा है। ठीक इसी तरह भगवान भी जब ये कहते हैं, अरे युद्ध कर, तू मारो सबको, मारो माना कोई हिंसक युद्ध की बात भगवान नहीं कह रहे हैं। जिस गीता को पढ़ करके महात्मा गांधी ने अहिंसा के बल पर स्वराज्य दिलाया, आप सोच सकते हैं कि वो भगवान पांडवों को स्वराज्य के लिए हिंसक युद्ध की बात कहेंगे? और अगर भगवान ने भी हिंसक युद्ध के लिए प्रेरणा दी होती थी, फिर तो टेररिस्ट लोगों को
भगवान ही मानना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के महावाक्य को फॉलो कर रहे हैं। ये प्रेरणा भगवान ने नहीं दी है। और इसीलिए जब युद्ध कर ये कहा तो एक मुहावरे के रूप में कहा, इन सबको मारो। मारो यानी छोड़ो। जहां से तुम्हें दुख की प्राप्ति हो रही है, जहां तुम्हारा मन विचलित हो रहा है, आशा, ममता और संताप रहित होकर के जीवन का संघर्ष कर। अब वास्तव में अगर देखा जाए तो सही युद्ध कहां खड़ा होता है? मेडिटेशन में ही सही युद्ध खड़ा होता है। आप जब ध्यान करने बैठेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका मन क्या होता है, ध्यान करते समय ही बाहर भटकता है, बाहर चला जाता है। और इसीलिए कई बार कई लोग डिस्टर्ब हो जाते कि मेडिटेशन करने बैठते तभी मन चला जाता। जब हम कर्म करते तो मन विचलित नहीं होता है, लेकिन मेडिटेशन हम कर नहीं पाते हैं, कंसंट्रेशन होता ही नहीं है। होता है ऐसा? कभी सोचा कि मन जाता है तो कहां जाता है? कभी सोचा कहां गया मन? हमेशा देखा जाता है कि मन का भटकने का जो द्वार है, कोई ना कोई इंद्रियां है। मान लो आप किसी से बात कर रहे हैं और बात करते करते आपके मुख से कोई बात निकल गई जो उसको कहनी नहीं चाहिए थी, निकल गई स्वाभाविक रीति से। फिर कर्म में व्यस्त हो गए तो बात याद नहीं रही, लेकिन जैसे ही शांत चित्त होकर के भगवान को याद करने बैठते हैं, उसी समय वो व्यक्ति का चेहरा सामने आता है, वो बात याद आती है। फिर रियलाइज होता है, अरे मैंने ये बात जो उसको कही वो तो अपने पेट में रख ही नहीं सकता है, और उसने जाकर किसी को कह दिया या फलाने व्यक्ति को सुना दिया तो बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी। अब मुझे उसको मिलना पड़ेगा, उस बात को क्लियर करना पड़ेगा, मेरा ऐसा भाव नहीं था। तो मन चला गया। कहाँ गया? ये मुख ने जो चंचलता की उसके पीछे गया। कानों द्वारा कोई बात सुन लेते हैं, सुनते समय स्वाभाविक रीति से सुन लेते हैं, लेकिन जैसे ही शांत चित्त होकर भगवान को याद करने बैठते, उसी समय वो बात याद आती है कि फलाने व्यक्ति ने ये बात जो कही, आखिर उसका मतलब क्या था? मुझे ही ये बात क्यों सुनाई उसने? उसका भाव क्या था? सारा भाव मतलब तभी निकालने लगते हैं। मन चला गया। कहाँ गया? ये कानों के पीछे गया। आंखों द्वारा कोई दृश्य देख लिया, बस जैसे ही शांत चित्त होकर भगवान को याद करने बैठते, उसी समय वो दृश्य याद आता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं गलत हो ही नहीं सकती हूं। और उसी समय वो सारी बात अंदर में शुरू हो जाती है और नेगेटिव डायरेक्शन पकड़ लेती है। इतना मन विचलित होने लगता है, तो मन चला गया। कहाँ गया? आंखों के पीछे गया। तो कोई ना कोई इंद्रियों की चंचलता के पीछे ही मन जाता है। और इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ऐसे समय पर ध्यान में जब बैठते हैं, तभी काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा आदि विकार बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करते हैं। इनको मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमटते जाना और ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है। ध्यान में एकाग्र होना, यही तो युद्ध है जो करना है। जो दोष दृष्टि रहित होकर श्रद्धा के साथ इस युद्ध में रत रहता है, वह कर्मों के बंधन से छूट जाता है, वही कर्म बंधनों से मुक्त होता है। यानी इतना अपने इंद्रियों के ऊपर संयम की आवश्यकता है, तब हम कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। Join Power of Sakash. Please subscribe कीजिए Power of Sakash YouTube channel and press
बेल आइकॉन ईश्वरीय महावाक्यों के लिए, महारथियों की पावरफुल क्लास और कमेंट्री सुनने के लिए। ओम शांति।